और लड़की हमारी शौचालय जा रही थी, इसने पीछे से हाथ मारा और लड़की देखी कि कौन है तो एक अंदर घुस गई बाथरूम के। जब बाथरूम के अंदर घुस गई तो उसने लात मार के दरवाज़ा तोड़ दिया। यहाँ से देखा जाए अच्छा, ये से उठाया गया, पेपर देने गई थी, साइकिल लेकर के अपना जाती है गई थी, वहाँ से उठा लिया इसको वहाँ से। 4 चक्का गाड़ी में, अब ये नहीं पता गाड़ी किसकी थी। उनके साथ में 3-4 लवंडे थे, मतलब हथियार लेके थे, कैसे थे मतलब उसको वहाँ से फिर ये सुनवाई नहीं कुछ हुआ। फिर हम एसपी के पास भी, कप्तान जिसको बोलते हैं जी, एसपी इस जिले का मालिक होते हैं, उनके पास हम 2 बारी गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने उनको बोला कि कोई बात तो सुनना चाहिए ना, अगर कोई आदमी आपके पास गया है तो उसकी बात सुनना चाहिए, क्या कहने चाहता है। हमने 2-3 बात बताया तो वहाँ के जो कप्तान हैं बोले, कहते हैं कि जाइए आप, कोई बात नहीं, कार्रवाई हो जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, भरौली, कोइरसा, आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 2 हफ्तों से गायब है पुत्री, रो रो कर पिता परेशान। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के इटौरी खालिसपुर के रहने वाले रामपलट तिवारी ने पुलिस पर अपहरण के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के इटौरी खालिसपुर के रहने वाले रामपलट तिवारी ने अपहरण के मामले में पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। रामपलट तिवारी का कहना है कि मेरी पुत्री रानी तिवारी कक्षा 9 की छात्रा है। वह बीते 22 जनवरी को परीक्षा देने अपने स्कूल पर गई थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले दबंग व मनबड़ किस्म के युवक दुर्गविजय निषाद ने उसे अगवा कर लिया और लेकर कहीं चला गया। इसके पहले भी दुर्गविजय ने रानी को अगवा करने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा। हमने इस संबंध में स्थानीय थाने पर शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते उसका हौसला बुलंद रहा और उसने दोबारा लड़की को अगवा कर लिया। अब तक मेरी लड़की का कोई सुराग नहीं लगा है। रामपलट तिवारी का कहना है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। अब तक मेरी पुत्री की बरामदगी हो जानी चाहिए थी। घटना के बाद 2 हफ्ते बीत चुके हैं। कुछ आरोपी गांव में खुलेआम घूम भी रहे हैं, लेकिन एक भी आरोपी को पकड़ने में पुलिस पूरी तरह से फेल है। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे का कहना है कि पुलिस द्वारा लगातार संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। सर्विलांस टीम भी सक्रिय है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लड़की की सकुशल बरामदगी की जाएगी। वहीं इस मामले में गांव के लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाया है। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के इटौरी खालिसपुर गाँव में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक घर बना हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक इनकी बिटिया थी, उसका नाम शायद रानी है। उनका अपहरण हो चुका है कुछ दिन पहले और आज तक जो है उसकी बरामदगी, कई दिन बीत जाने के बाद भी जो है बरामदगी नहीं हो पाई है। ऐसे में परिवार पूरी तरह से परेशान है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि इसके पहले पुलिस को इन्होंने सूचना दिया था, कुछ और घटना हुई थी, लेकिन पुलिस शायद एक्टिव नहीं हुई, जैसा कि ये बता रहे थे अभी। अब इसमें सच्चाई क्या है या जाँच का विषय है, लेकिन मामला पूरी तरह से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि खुलेआम इस तरह की योगी सरकार में दबंगई गुंडई हो रही है और इस पर जो है सरकार पूरी तरह से फेल है। हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रामलौट तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ जिला, थाना अतरौलिया, पोस्ट मदियापार, इटौरी खालिसपुर। ये बताइए क्या घटना हुई है और आपकी बच्ची कैसे यहाँ से कौन ले गया है? दुर्विजय थे, उनके साथ में पूरा गेम है। इनका बाप भी सहमत है, उनकी माँ भी सहमत है, पूरे परिवार सहमत हैं। घर द्वार छोड़ के सब भाग गए हैं यहाँ से। पुराने घर से भी भाग गए हैं, नवा मकान है यहाँ से भी भाग गए हैं। और इससे पहले जो है इस दुर्विजय के बाप ने भी एक लड़की को अपहरण किया था, गायब कर दिया, पता ही नहीं लगा। आज 35 साल हो गया। मतलब उनकी गरीबी थी, प्रजापत थे, वो नाम हम नहीं बताएंगे उनका, और उनकी लड़की आज तक मिला ही नहीं। और इनका लड़का भी ऐसे यही कांड किया। हमारी लड़की को सवेरे 17 तारीख को 5:30 बजे और 6 बजे के बीच में ये कांड है।
लड़की हमारी जा रही थी शौचालय, और शौचालय में गई और पीछे से इसने दीवार कूद के आया। पहले से बैठा था कि या कूद के आया। हम मियाँ बीवी यहाँ सोए हुए थे, यहाँ पे देख रहे हैं सर, यहाँ तख्ता लगा हुआ, यहाँ हम लोग सोए थे मियाँ बीवी। और लड़की हमारी शौचालय जा रही थी, इसने पीछे से हाथ मारा और लड़की देखी कि कौन है तो एक अंदर घुस गई बाथरूम के। जब बाथरूम के अंदर घुस गई तो उसने लात मार के दरवाज़ा तोड़ दिया यहाँ से, देखा जाए। अच्छा ये बताइए, दरवाज़ा आप बता रहे हैं तोड़ दिया, सारी घटना आप बता रहे हैं, आपको जब घटना पता थी तो आपने इसके पहले पुलिस में शिकायत नहीं की? सर ये दरवाज़ा तोड़ा गया तो दरवाज़ा जब उसने तोड़ा लड़की को निकाल लिया, ये कुंडी टूट गया है, कुंडी तोड़ के निकाल दिया यहाँ से। देखिए सर, यहाँ से ये तोड़ दिया दरवाज़ा, यहाँ से हाथ डाल के इसको तोड़ दिया, तोड़ के इसको निकाल दिया जी। कुंडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। लड़की का मुंह दाब दिया उसको, सामने देखिए कैमरे की तरफ। लड़की का मुंह दाब दिया और उसको मारा भी बहुत, पर मार नहीं पाया। उसने गुहार लगाई कि मम्मी बचाओ, मम्मी आई दौड़ के, उसको मार दिया। कड़ा यहाँ पे लग गया उसको, तो वो गिर गई। कहती गुड़िया का पापा बताओ, बचाइए, हमारी एक बड़ी लड़की है, उसकी शादी हो गया है, तो उसका नाम लेकर पुकारी हमारे को, गुड़िया का पापा बचाओ। तो हम दौड़े, कच्छे पे सोए हुए थे, दौड़े तो आए तो उसने एक दीवार पे यहाँ पे हाथ रखा, यहाँ से कूद के निकल गया जी, यहाँ से भाग गया, यहाँ से भाग गया, यहाँ से हाथ रखा। लम्बा तम्मा लड़का है वो, यहाँ से दुर्विजय भाग गए। और पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पर, ये पकड़ नहीं मिला, भाग गया। उसके बाद हम लोग गए थाने पे, लिखाए तो थाने का मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमने तो पहली बार आप जब तहरीर दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो बोले भी कि एक मैडम पुलिस वाली थी सर, तो बोली, कहती हैं कि जाइए आप जाइए, लड़की को पेपर दिलाइए। हमने कहा जी हम डर गए हैं, देखो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, हमें भी डर है। तो पुलिस वाले बोले कि जाइए पेपर दीजिए। लड़की 19 तारीख को पेपर दिया, 22 तारीख को लड़की उठा लिया गया। अब ये कैसे फोटो बना, कहाँ से उठा लिया गया? ये पटेल स्कूल से उठाया गया। पेपर देने गई थी, साइकिल लेकर के अपना जाती है, गई थी, वहाँ से उठा लिया इसको, वहाँ से 4 चक्का गाड़ी में। अब ये नहीं पता गाड़ी किसकी थी। उनके आदमी, उनके साथ में 3-4 लवंडे थे, मतलब हथियार लेके थे, कैसे थे, मतलब उसको वहाँ से उठा लिए लड़की को। मरिया पार का मोड़ है, तो वहाँ से उठा लिए इसको। और फिर हम उसके बाद में गए, इनको दर्ज कराए वहाँ पे कि ऐसी ऐसी बात हुआ, घटना हुआ। अच्छा ये कितने तारीख की घटना है? ये घटना है जी 22 तारीख को उठा लिए। 22 जनवरी? जी। और उसके बाद में फिर ये सुनवाई नहीं कुछ हुआ। फिर हम एसपी के पास भी, कप्तान जिसको बोलते हैं जी, एसपी इस जिले का मालिक होते हैं, उनके पास हम 2 बारी गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने उनको बोला कि कोई बात तो सुनना चाहिए ना, अगर कोई आदमी आपके पास गया है तो उसकी बात सुनना चाहिए, क्या कहने चाहता है। हमने 2-3 बात बताया, तो वहाँ के जो कप्तान हैं बोले, कहते हैं कि जाइए आप, कोई बात नहीं, कार्रवाई हो जाएगा। हम 2 बारी गए सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना जिले से और ना ही साहब या अतरौलिया थाना से। अब हम गरीब आदमी हैं, हम अपना, पुलिस तो कह रही कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके घर पर सभी लोग भगे हैं। कोई नहीं आ रहा पुलिस वाले जी, कोई नहीं आते हैं, बस घंटा बजा के चले जाते हैं। जैसे किसी के मत्था ठीक है, जाओ मंदिरों में जैसे घंटी बजा दो, चले जाओ। अच्छा ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आपको क्या लग रहा है? देखो हम इसमें क्या बताएं, इसमें किसी का सहयोग होगा। किसका सहयोग होगा? सहयोग इसमें होगा जरूर, किसी का हाथ होगा, तभी तो बात दबी गई। किसका, आपको क्या लग रहा है किसका सहयोग होगा? सहयोग इसमें एक प्रजापति हैं, मोहन का लड़का है, वो प्रजापति हैं, उनके लड़का है विजय नाम का है, उसकी मुर्गी फार्म है। हाईवे हमारे यहाँ से देख रहे हैं, यहीं से हाईवे है, उसके पार में मुर्गी फार्म है। वहाँ पे मीट वगैरह बनाते खाते हैं, वहाँ पे सारी मीटिंगें इनकी होती है। और सूचना ये कहें, राजेंद्र के लड़का है, प्रजापति हैं, उनका सनी नाम है, सनी संदीप नाम उनका है। ये सारा सहयोग देता है, वहाँ से फ़ोटो खींचता है और घर पे ढेला मारते हैं रात बिरात। अगर किसी को ढेला लग जाए, अगर सिर फट जाए तो हम क्या करेंगे साहब बताइए। एक हमारी माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, वो बच गई न तो उनके सिर में लग जाता। तो मतलब पूरी तरह से आप लोग परेशान हो चुके हैं सर। हमने जब थाने पे बोला, लड़की का क्या नाम है? रानी नाम है। कितनी उम्र है? उम्र 13 साल की है।
अच्छा जी क्या सर। क्या लगता है आपको, मतलब वो ले जा करके क्या किए होंगे या अलग क्या लग रहा है नहीं आपको? पता ही नहीं लगा साहब, क्या करेंगे, मार डालेंगे कि वो कुछ तो हाजिर होना चाहिए। इतने दिन हो गया, ये 17 तारीख के कांड है और हमने सारा कुछ वहाँ लिखा दिया थाने पे। आज सर 8 तारीख हो गई है, आज तक कुछ नहीं हुआ, न्याय हमको नहीं मिला साहब। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से न्याय हमारा यही है कि उनको मतलब हमें न्याय चाहिए, उनको फांसी हो जाए, जो भी सजा मिल जाए, जो भी आपके हो समझ में आवे उसको करें साहब, सरकार करें। यहाँ पर गांव के भी कुछ लोग हैं, हम गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि घटना क्या है और ये गांव वालों को कैसे पता चला। चूँकि ये काफ़ी दिन से परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है गांव भी जुटेगा, तो गांव के लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आप गांव के हैं ना, आइए इधर आइए, आइए। क्या नाम है आपका? जी काली प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, आपके गांव में ये भी तिवारी जी हैं और शायद कोई निषाद का लड़का लड़की लेकर के उसका अपहरण कर लिया, आपको कब जानकारी हुई? जी ये हमारे पड़ोसी मुन्नू तिवारी, मैं वहाँ पे उनके द्वारा हमें जानकारी हुई। कब जानकारी इस हुई? तरह से इनके जो पड़ोसी दुर्विजय नाम निषाद हैं, ये इनकी बिटिया के साथ इस तरह से हरकत कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और इसके बाद मैं भाजपा संगठन संबंध मंत्री हूँ मधियापार। मैं इस पर जो है एसओ से बात करना चाहा, कुछ लोगों की दबिश हुई, कुछ अपनी ही पार्टी के ऐसे पदाधिकारी हैं जो इसमें मिलीभगत है, वो जो है दबाव बना रहे हैं थाना स्तर नहीं पर। तो अगर आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए, केवल आप लोग जो है राजनीति करते हैं, या फिर इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी है? जी नहीं, वोट की राजनीति नहीं है और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, सरकार सख्त है, उनकी एक छवि है। भाजपा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटी सुरक्षा पर बहुत बड़ा जो है एक्शन लिया जाता है। और जब से 17 के पहले बहुत ऐसे कांड होते थे, अब ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन यह कहना है कुछ ऐसी है बातें जो गांव स्तर पर वह दब जाती हैं। वहाँ की जो गांव की राजनीति होती है, जो उस जात के लोग होते हैं वही साथ देते हैं और लोग नहीं देते हैं, उसमें जो है गलत का जो है साथ देते हैं, सही काम नहीं करते तो हैं। आपको क्या लगता है कैसे न्याय मिलेगा इस परिवार को? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके पार्टी के कुछ लोग लगे हैं आरोपी को बचाने में, तो अगर आरोपी को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो कैसे आपको लगता है कि जो है आप न्याय दिलवा ले जाएंगे? हम इस बात को एसओ से बात करेंगे। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीओ हैं, एसओ हैं, एसपी हैं, उनसे जो है बात होगी। यदि इस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, यदि इतनी बड़ी घटना पर वो जो है लापरवाही करते हैं, जो भी उचित नियमानुसार शासन की कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। और हमें पूरी तरह विश्वास है कि सरकार जो है इस पर एक्शन लेगी, कार्रवाई उचित कार्रवाई। सरकार, जिला प्रशासन, एसओ साहब से हमारी बात हुई तो कह रहे हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, आरोपी मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से तो सब भाग चुके हैं घर छोड़ करके। तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई जो सरकार करती है, क्या यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है? अब चूँकि लड़की के साथ दुर्व्यवहार और उसके साथ जो है छेड़खानी और अपहरण के मामले में जो भी सरकार इस पर नहीं, छेड़खानी तो अभी छेड़खानी की कोई बात ही नहीं है, चूँकि छेड़खानी की बात अभी कोई नहीं हो रही है, अभी अपहरण की बात चल रही है। अपहरण के बाद कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें, उसमें सभी बातें शामिल हैं। और इस पर नियमानुसार इस पर जो भी उसका विधान है, जो उसकी कार्रवाई है, उस पर सरकार पूरी तरह से जो कुछ भी करता बनेगा वह सरकार जो है करेगी। लेकिन नहीं, कब करेगी? आज इतना दिन हो गया, ये बता रहे हैं कि कई जनवरी की बात है, अभी आज 8 फरवरी है, कब करेगी सरकार? कब आँख खुलेगी, पट्टी कब खुलेगी? इसमें मैं तो यही कहूँगा कि थाना प्रशासन स्तर पर और क्षेत्र थाना प्रशासन स्तर, थाने स्तर से तो कार्रवाई वो कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, नेताजी मेरी बात सुनिए, थाने से तो एसओ साहब बता रहे हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन जो बाबा का बुलडोजर जगह जगह चलता है, क्या यहाँ नहीं चलना चाहिए? यहाँ तो तहसील प्रशासन चलाएगा बुलडोजर ना, बुलडोजर चलाने वाली जो बात है वो तो तहसील प्रशासन चलाएगा, पुलिस तो चलाएगी नहीं। अब इस तरह की जो कार्रवाई है वह प्रशासन के शासन के ऊपर है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के जो है जो दंड विधान इस तरह करते आए हैं, तो ऐसा वो है हो सकता है तो वो करेंगे। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इसमें मिली भगत है, कोई भी इस प्रकार की रिश्वतखोरी है या फिर अपनी पार्टी का दबाव है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कौन रिश्वत ले लिया होगा, आपको क्या लगता है? शासन की ऐसा जनता में छद धूमिल होती है और बहुत ही किरकिरी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे पदाधिकारी के चलते जो है ये पार्टी की जो है छवि बिगड़ता है। और जहाँ तक थाना प्रशासन एसओ की बात है,
तो ये हमें लगता है कि सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो एक्शन लें तो तमाम नियम विधान है, तमाम कार्रवाई है, किसी न किसी हथकंडे से हो यदि लड़का लड़की को नहीं जो है गिरफ्तारी ले सकते हैं तो उसके परिवारजनों को जो है दबिश डाल करके किसी भी माध्यम से जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो इनके साथ दिखावा कर रहे हैं और अगर चाहते तो जल्दी। चलिए, तो थाने पर जो है जो थानाध्यक्ष से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लड़की मिल जाए और नंबर जो सर्विलांस पे लगवाए हैं, इसके अलावा लगातार इनके घर पर दबिश दी जा रही है। अच्छा, पुलिस आ रही है इनके घर पर? अभी बताएं एसओ साहब कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब से 17 तारीख को शिकायत दिए थे, इसके बाद जो अपहरण हुआ था उसके मामले में कई बार आ रही है। पुलिस का कहना है, एसओ का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दबिश दे रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो तो हमें लगता है दिखावा है। यदि वो चाहते तमाम माध्यम है वो गिरफ्तारी ले सकते हैं। वो अभी जो लड़की के पिता लड़की का खाना पूर्ति हो रही है, एक दिखावा हो रहा है और लड़की के पिता का कहना है कि गांव में ही जो है वह आना जाना और आसपास क्षेत्र में जो है उनके परिवार वाले भ्रमण कर रहे हैं लेकिन वह नहीं ले पा रही है। तो ऐसा तो वह जो है देरी किस बात का, देरी तो नहीं होती, लेकिन संसार के मंशा के अनुरूप जो है जो भी उचित कार्रवाई है, तत्काल कार्रवाई है, ऐसा वो नहीं करना चाहती है। यदि करती तो गिरफ्तारी हो जाती। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यह परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि जो आरोपी है वो अभी तक फरार है और कई दिनों बीत जाने के बाद भी जो है आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि हम लोग लगातार दबिश दे रहे हैं और सर्विलांस के माध्यम से हर तरह का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी पकड़ा जाए। आरोपी पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस मामले में क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। नेताजी कुछ और कहना चाहते हैं, बताइए। बात हमारे गाँव वाले के जो है पास पड़ोस के संज्ञान में आने के बाद मैं भी प्रशासन स्तर पर एसओ हो या फिर सीओ या फिर एसपी, मैं कोई इस पर शिकायत नहीं किया हूँ, इस पर कोई मैं बात नहीं किया हूँ। मैं इस पर बात करूँगा और हमें पूरी उम्मीद है कि पीड़ित को न्याय मिलेगा और अपराधी पर सख्त कार्रवाई होगी। क्यों शिकायत नहीं किए हैं अब तक? कितना दिन हो गया, आपको तो शिकायत करना चाहिए। जी हाँ, इसमें कुछ विरोधी ताकतें, कुछ इस तरह की बातें थी जो मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए हैं, क्या वजह थी? पता लगा देर से आपको? हाँ, ये भी है कि पता जो इसकी जो जानकारी है वह बहुत देर से हमें हुई और इसमें जो पीड़ित के पिता थे वह भी जो है जानकारी मिलने में जो है बहुत विलम्ब हुआ। हम इस पर संज्ञान में आने के बाद जो है हम बात करेंगे। चलिए, तो देखा आपने, एक परिवार पूरी तरह से परेशान है। पुलिस का कहना है कि हम लोग पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग, देखिए ये यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये सभी लोग, गांव के लोग चाह रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं और जो इस तरह के जो काम हो रहे हैं या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लग सके। अभी गाँव के हैं जी। आपका क्या नाम है? ओंकार नाथ तिवारी। क्या मामला है, कैसे आपको कब जानकारी हुई? ये जानकारी हमको दूसरे दिन ही हुई और जानकारी होने के बाद जो पीड़ित परिवार है वो गया, अब थाने में गया था, वहाँ ऐसे इसको फिर टरका दिया, आज नहीं कल आना कर करके 2-3 दिन टरकाते रहे। 2-3 दिन लगातार जो थाने में ये गया है आदमी और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 तारीख को दबंगई करके वो दुर्विजय नाम का लड़का घर में घुस के इनके और लेके भागने का प्रयास किया, लेकिन उस दिन सफल नहीं हो पाए। लोग जग गए सुबह में और जगने के बाद जब गए तो वो कूद करके जो है सड़क दिवाली भाग गया और भागने के बाद पकड़ में नहीं आया, जिससे पूरा परिवार जो है परेशान हुआ। इसके बाद फिर दोबारा जो है थाने में गया, फिर ये भी बात बताया कि ऐसे ऐसे सब हो गया है। इसके बाद 1 हफ्ता बीत गया, 1 हफ्ते तक कोई कार्रवाई थाने द्वारा नहीं हो पाई इनके पास जो है। फिर इन्होंने जो है अपने स्तर से कार्रवाई करना शुरू किया। फिर इसके बाद जो है 22 तारीख को सुबह लड़की परीक्षा देने के लिए अतरौलिया पटेल स्कूल पर गई थी। वो परीक्षा देकर साइकिल से अपनी सहेली के साथ घर आ रही थी और मदिया पार मोड़ के आगे पहुंचने पर कार से 2-3 लोग जो है उतरे और उसको 2-3 झापड़ मार के कार में उसको बैठा लिए ज़बरदस्ती और बैठा के लेके लापता हो गए। और जिससे जो है अभी आज तक कोई उसका जो है कहीं पता ठिकाना अभी तक नहीं चल। कौन सी क्लास में लड़की पढ़ रही थी? लड़की जो है 9 क्लास में थी, कक्षा 9 में। अच्छा। और लड़की पढ़ के वही घर पे लौट रही थी, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ और पूरा अभी तक नहीं पकड़े गए आरोपी? अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। और पुलिस वाले, थाना वाले, दरोगा जी लोग आते हैं, 1-2 दिन ऐसे बीच बीच में आते हैं, चेक करके इसे चले जाते हैं। पूरा परिवार उसका जो है गांव छोड़कर, घर छोड़ करके सब भाग गए हैं, घर पर कोई नहीं है और पूरा गांव जो है, पूरा परिवार, सब लोग जो है दुखी हैं। इसमें सब लोग इनके साथ हैं, पूरा गांव इनके साथ है।
लेकिन इनकी जो है मदद प्रशासन द्वारा जो है भरपूर मात्रा में से नहीं हो पा रही है और जो है इसीलिए ज़्यादा परेशान हैं। चलिए, तो देखा आपने, यहाँ पर गांव के लोगों का भी कहना है कि जो है जिस तरह से होनी चाहिए कार्रवाई उस तरह से नहीं हो रही। फिलहाल सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है और जिला प्रशासन या थाना प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, यह सोचने वाली बात है। यहाँ पर जो है तमाम तरह के ग्रामीणों का तमाम तरह के आरोप हैं कि जिस तरह से यूपी में भाजपा की सरकार है, इस भाजपा की सरकार में बहन बेटियों को कहा जाता है कि कोई छेड़ करके बच नहीं सकता या फिर कोई इस तरह की घटना करके बच नहीं सकता है। तो खुलेआम इस तरह की गुंडई अतरौलिया थाना क्षेत्र में ये आपको मतलब क्या लगता है या किस तरह की घटना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।